बिग बॉस ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं। अच्छा, हमारा घर हम ही से पूछ रहे हो? अरे हमने 100 दिन के लिए भाड़े पे दिया था और पीछे छुप छुप के वादा क्यों कर रहे हो? बिग बॉस चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इंतजार करें। कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कुछ वक्त बाद ही घर खाली करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिग बॉस स्क्रिप्ट देख के पढ़ता फिर भी कितना टाइम लेते हैं, इतने पॉज क्यों लेते हो? ओहो, सब इधर बैठे हुए हैं महानुभाव। अरे यार भाई साहब, आपका बड़ा फैन हूं यार मैं। ये भाई साहब भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं आप, एम आई राइट? मैं बड़ा फैन हूं इस बंदे के लिए, जोरदार तालियां। इतना शरीफ आदमी है, किसी को कभी कुछ नहीं बोला, बोलेगा भी क्यों, जिसका मुंह ही आस्था चैनल जैसा है। शरीफ आदमी, मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं आपकी। सिद्धू बाजी बंदा बहुत शरीफ है, इतना शरीफ मैं क्या बताऊं आपको। जिस दिन शादी हुई इनकी, अपनी बीवी के स्वागत वाले दिन पूछ रहा है, कहता आपके घर वालों को पता है कि आज रात आप मेरे साथ रुक रही हैं? यार मैं कमाल कर दी है। सपना जी आपको भी प्रणाम, आप बड़ी मशहूर है, आपको पता है दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आपके। और आप इतने इतने सेलिब्रिटियों के बाल काटती हैं, शुक्ला जी कैसे छूट गए आपसे? इसके दो ही रीजन है, या तो ये इंटरेस्टेड नहीं आपसे बाल कटवाने में, या आप इनको सेलिब्रिटी नहीं समझती। खैर, बड़ा असीम, हाउ आर यू? इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये फिनाले में आई कटिंग करवाने हैं। सपना जी की इनके साथ बड़ी बनती है, अच्छी तरह से ट्रिमिंग करवा के जाना। खुद का बेचारे का इतना बाहर नहीं जितना बालों का और दाढ़ी का है। राजीव पॉल मेरा भाई, बड़े पुराने एक्टर हैं राजीव पॉल। मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले एक सीरियल आता था शांति, उसमें ये मंदिरा बेदी बनते थे। आपको पता, आपको बैंकॉक वाले ढूंढ रहे हैं, कहते जो बंदा फ्री में इतनी मसाज दे रहा है लोगों को, बैंकॉक आए तो 500 रुपया कहीं नहीं गया 1 घंटे का। ये आपको पता, बड़ी प्यारी स्माइल है दोनों। राजीव की स्माइल बड़ी प्यारी है। डिंपल जो आप देख रहे हैं ये नेचुरल नहीं है, ये बाद में डाले गए हैं। एक दिन दिलनाज को गुस्सा आया, उसने यहां से पकड़ के उठा लिया। ये चीजें ये बाद में होती थी, जब कैमरा बंद हो जाता था तब होती थी ये चीजें। यूं से पकड़ के उठाया कि कैमरे के सामने बड़ा तंग करता है, अब बोल। तो वो डिंपल पक्के हो गए एडजस्ट, क्योंकि माशाल्लाह दिलनाज मेरी बहन है, बड़ा प्यार है मेरा, खाते पीते घर की है। ये तो भैंस की उंगली में डाल के नाक में भैंस पलटा दे, तो ये खड्डे वड्डे तो चीज ही कुछ नहीं है। निकेतन साहब, आप मॉडल हैं मुझे पता है, मैंने वैसे आपका कोई शो नहीं देखा, लेकिन एक्सप्रेशन से पता चलता है। जोरदार तालियां सारे कंटेस्टेंट्स के लिए। अरे यार बातों में भूल गया, मैं तो घर खाली करवाने आया था, मेरी सुन नहीं रहा कोई। सलमान भाई पता नहीं किधर चले गए। इधर है सलमान भाई, मेरे को पहचाना आपने? अरे मैं आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। थैंक यू। अरे मैं फर्स्ट डे आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। आपको पता है जब तेरे नाम आई, मैं फर्स्ट शो में आगे बैठा हुआ था। मैं जब आपको गुंडे पीट रहे थे, मैंने बोला भी सलमान भाई भागो गुंडे, आपने सुना ही नहीं। मेरी सुनी होती तो आज भूमिका चावला आपकी होती। आइंदा नजर रखूंगा। आप ध्यान रखा करो ना, फैंस का। फैंस इतना ध्यान रखते हैं आपका। ओ भाई, मैं पड़ेगा। घर खाली करवाने आया हूँ, घर नहीं खाली कर रहे। कौन घर नहीं खाली कर रहा? ये सारे लोग 100 दिन के लिए किराया लिया था, सारे निकल गए, 2-3 बच गए। ऊपर से साथ में सिद्धू साहब की सिक्योरिटी भी मेरे को करनी होती है। सिद्धू साहब की सिक्योरिटी क्यों करनी पड़ती? सिद्धू साहब को क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? सिद्धू साहब को नहीं जरूरत है, वो जो आसपास इनको मिलने आते हैं उनको जरूरत होती है। इनका कोई पता नहीं ना कब किसको पकड़ के कविता सुना दे, कब। और ऊपर से जिसकी कविता वो आ जाए तो उसको भी बचाना पड़ेगा फिर। पर ये सिद्धू साहब, मैं आपका बड़ा फैन हूं, यहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां के एमपी भी हैं। इतने प्यारे इंसान है। सलमान भाई आपको पता है, जब इनको साइन करने गए ना, इनको बताया गया कि देखिए सिद्धू साहब, आपको 100 दिन घर में रहना है कंटेस्टेंट के साथ, तो सलमान जी होस्ट करेंगे शो। कहते नहीं यार, सलमान इतना बड़ा स्टार है, वो होस्ट करेगा, मैं अच्छा थोड़ी लगता हूँ शो जज करता हुआ, आदत पड़ी ना जज करने की। हमने मना किया, नहीं भाई आपको जज नहीं करना है, कॉमेडी शो नहीं है, 100 दिन आपको कंटेस्टेंट के साथ घर पे रहना है। तो कहते जब घर पे रहना तो अमृतसर ले आओ सबको। मतलब कहते लोनावला तो सबने देखा हुआ है, मेरे घर पे आएंगे तो किसी की जरूरत नहीं मुझे बाहर निकालने की, बस यहाँ पे निकाल देते हैं। सलमान भाई ये घर नहीं खाली कर रहे, ये बंदे गए कहाँ? 3 बंदे रह गए, उनको बुलाओ।
जाना है देखना है तो फिर मी टीवी के थ्रू देखना पड़ेगा। हाँ आ भाई, जाओ वो मेरे बंदे साथ। ना किराया दे रहे चलो। ना बाहर आ रहे। अरे वाह, हमने आपकी आवाज पहचान ली सुदेश भाई। ये कपिल, सॉरी सुदेश। या बट आवाज अभी मैंने आपको बोला कपिल। सलमान भाई मेरे को गोली मार दे आप। आप खुद ही मार लो अपने आप को। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, इन्होंने मैंने बोला इनको, इनकी आवाज में पहचान सकता हूँ, इनका नाम मैं आपको जगह इमाम की जगह हमाम बोल दूं तो? वो तो सब लोग बोलते हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं होगी। इमाम भाई जी सर। बड़ी दुनिया पसंद कर रही है आपको। बड़ा धन्यवाद। I love you too and I think पहले बोलना। अरे भाई आप आई लव यू सीरियसली। you're the best। थैंक यू भाई। एक बात बताइए, आपको ये फोबिया क्यों बाथरूम का, कि बाथरूम साफ होना चाहिए? आप इतने क्या है? एक मिनट, कोई फोबिया नहीं है सर, मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ कि जहाँ सफाई रहती है वहाँ बरकत रहती है। बाथरूम में अंदर जाके आपने कौन सा कढ़ाई पनीर बनाना है? टाइम आउट भाई, एक मेरे को बात बताओ, टाइम आउट ज्यादातर मैंने बचपन में ऐसे सुना है, ये कौन सा टाइम आउट? ये मेरा तरीका है सर, और मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक दिन नहीं, मेरे को बहुत पसंद आया, और उस दिन मेरे को बड़ा पसंद आया जिस दिन सलमान भाई के बोलते, सलमान भाई टाइम आउट। बोल देखो किनके रहे हैं, सबको पता है इनका टाइम कभी आउट नहीं हो सकता। फिल्में दो ही बंदों के भरोसे चलती है, कि भगवान भरोसे, दूसरी सलमान भरोसे। वेरी ट्रू। एक बात बताओ ऋषि, बोलो। आपने सीरियलों में वैम्प का रोल बड़ा किया है। हाँ, आज कैसा लग रहा है आपको भी वैम्प मिली, एक मेल वर्जन? एक मेल वर्जन वैम्प। वैम्प से कहीं बढ़कर है भाई। कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं है इनके सामने, कुछ भी नहीं। उर्वशी, बोलिए। अगर आपके बच्चे बड़े बड़े नहीं ना होते तो मैं आपको प्रपोज जरूर करता। हाय हाय कपिल, अभी भी कर दे, कोई बात नहीं। चलो मेरे को गोद लो एज ए मम्मी सही। खैर, मैं सलमान भाई, ये बातों बातों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको बोलो हमारा घर खाली कर दे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं चेक करूंगा आके, ठीक है? अच्छी बात। आजा। और बाथरूम से वो सब जो आपका पड़े रहते हैं ना सामान वान, वो सब उठा लेना आप। जी बिल्कुल। थैंक यू इमाम भाई, लव यू। लव यू टू। थैंक यू सलमान भाई। अल्लाह, थैंक यू सर। थैंक यू। 3 cheers for कपिल। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा। बीच में एक शराबी खड़ा हो गया, अरे जी ठीक है, ख्याल आया हो आपको, मैं मना नहीं करता हूँ। मुन्नी बदनाम हो गई, पता चला। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो कैसे होते? अभी श्रेया, मुझे पता नहीं आपको किस बात का गुस्सा मेरे पे, लेकिन जवान लड़की है, खूबसूरत है और इतना अच्छा गाती है, हर कोई चाहेगा शादी करना श्रेया से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मेरी बहन की तरह तुम। मैं जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शिला भी जवान हुई मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शिला भी जवान हुई मेरे लिए। शुक्रिया। ये जो मुन्नी है बचपन से ही बड़ी गुन्नी थी, सारे मोहल्ले को पता था ये मोहल्ले का नाम रोशन करेगी। एक बार मुन्नी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, हर एक सिंगर का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे एसपी बालासुब्रमण्यम साहब हैं, वो जब गाते हैं तो उनको देख के लगता है कि यार बड़ा स्पा में बैठे हुए हैं, मसाज करवा रहे हैं और उनके पांव दबाए जा रहे हैं, वहां पे गाना गा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। हे यहां से तू चल मैं खाई, हे
मैं चाहूंगा एसपी साहब के लिए जोरदार तालियां, बड़े हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। गुलाम अली साहब का गजल गाने में कोई सानी नहीं है, लेकिन जब गजल गाते हैं बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बीच में नॉर्मल बातें करते हैं ना वो नहीं समझ आती। अंदाज अपने देखते हैं, अंदाज अपने देखते हैं, आईने में वो और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। जब नॉर्मल बातें करते हैं, ये गजल एक मैंने जहाज में बड़ा कंपटीशन किया है, इसकी कंपटीशन मैंने जहाज की तो मैं गजल गा सकते हैं। ऐसे दिल किया सुनाने को। सोनू निगम इतने प्यारे सिंगर हैं, शक्ल से भी प्यारे हैं, कपड़ों से भी प्यारे हैं, पेमेंट से भी तो काफी प्यारे हैं। अच्छा, उनकी आवाज इतनी सॉफ्ट है, जब भी वो गाते हैं तो उनके गाने में एक कुदरती मेलोडी आ जाती है, चाहे वो गाना मेलोडी वाला हो भी ना। सपोज नभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। इनके गाने को सुन के देखिए, ये लगता है कि ये कुछ ना सॉफ्टी खाते खाते गा रहे हैं। इनको मतलब आप कोई भी बीट सॉन्ग दे दो, उसको भी रोमांटिक बना सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अजीत ठाकुर साहब, कभी आप बुलाते नहीं मुझे अपने शो में, लेकिन टैलेंटेड बहु तो मैं। अगर सोनू निगम साहब ऐसा गाना बोले, कहती पू पू मेरा, कहती चू चू मेरा, कहती पू पू मेरा पू पू। हरिहरन साहब बहुत बड़े सिंगर हैं। हरिहरन साहब को किसी ने पंजाब पुलिस के फंक्शन में बुला लिया, और तो हरिहरन साहब हमेशा लुक चेंज करते हैं, 3 महीने बाद क्वार्टरली उनका होता है। उन्होंने चोटी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, और सामने पंजाब पुलिस का एक डीएसपी बैठा हुआ है जिसको कोई लेना देना नहीं। वो गाने सुनता है लेकिन उन्होंने शक्ल नहीं देखी हुई। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। शुक्रिया। सामने डीएसपी बोल रहा है अपने कांस्टेबल को, ये कौन है भाई साहब? कहता सर ये हरिहरन साहब हैं। नहीं हरि कौन? ये हरिहरन साहब हैं। ये चीर हरन तो सुना, हरिहरन कौन हुआ? हरिहरन साहब को किसी ने कहा कि आप मुन्नी शीला टाइप क्यों नहीं सुनाते, कि ये सुनाइए। अब डीएसपी साहब सुनना चाहते हैं। हरिहरन साहब कहते कि मैं तो ये गाने गाता नहीं भाई, मेरा ये फोटे नहीं और ना मैं गाना चाहता हूँ। और पुलिस वाले रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, उन्होंने पिस्तौल निकाला, कहते साहब को गाना तो पड़ेगा। अब हरिहरन साहब क्या कर रहे हैं? मुन्नी रे तेरी कहाँ गई चुन्नी रे, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा। बीच में एक शराबी खड़ा हो गया, अरे जी ठीक है, ख्याल आया हो आपको, मैं मना नहीं करता हूँ। मुन्नी बदनाम हो गई, पता चला। विद ड्यू रिस्पेक्ट,
जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो कैसे होते? अभी श्रेया, श्रेया मुझे पता नहीं आपको किस बात का गुस्सा मेरे पे, लेकिन जवान लड़की है, खूबसूरत है और इतना अच्छा गाती है, हर कोई चाहेगा शादी करना श्रेया से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मेरी बहन की तरह तुम। मैं जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शिला भी जवान हुई मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शिला भी जवान हुई मेरे लिए। शुक्रिया। ये जो मुन्नी है बचपन से ही बड़ी गुन्नी थी, सारे मोहल्ले को पता था ये मोहल्ले का नाम रोशन करेगी। एक बार मुन्नी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, हर एक सिंगर का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे एसपी बालासुब्रमण्यम साहब हैं, वो जब गाते हैं तो उनको देख के लगता है कि यार बड़ा स्पा में बैठे हुए हैं, मसाज करवा रहे हैं और उनके पांव दबाए जा रहे हैं, वहां पे गाना गा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज शाम होने आई